मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम सैवृत सूर्य नारायण नमः। सूर्य नमस्कार वो आसन है जैसा करने से व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और हमें इसे कम से कम 3 से 5 बार करना चाहिए। तो आइए सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं। हाथ जोड़ेंगे, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे और श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। उल्टा पैर पीछे और सीधे पैर ऊपर लेते हो और श्वास छोड़ते हुए नीचे और लेट जाए। श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वत, उल्टा पैर, श्वास छोड़ते हुए दोनों बराबर। बैठ जाएंगे। आगे भी खींचते इससे कितने मजबूत और कार्य करने लायक बने। इसके पश्चात राइट पैर 10 बार दाएं तरफ, 10 बार बाएं तरफ। ऐसे दूसरा पैर, दोनों पैरों एक साथ चिपक दो। धीरे धीरे पैरों को खोल लेंगे और धीरे अभ्यास का क्रम बढ़ाते आगे पीछे। जिससे कि घुटने आपके जोड़ मजबूत और बलवान हो।
लेट जाएंगे फिर उठ जाएंगे। देख राम और जी राम राम। गुरु जी प्रणाम। फाइट हो गया। अरे गुरु जी जल्दी कर लोगे तो जल्दी जो है सुरक्षित हो जाओगे, देर से करोगे तो देर हो जाओगे। ये जो सूर्य देव है ये कहते हैं कि मुझसे 1.5 घंटा पहले उठो, अच्छा, और कार्यों को निपटा लो, क्योंकि इस समय जो शक्तियाँ मिलती हैं वो ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि पता नहीं कौन सी कृपा बरसात है हम पे। जो ब्रह्म काल होता है वो ब्रह्मा जी का काल होता है। आपने हम लोग 2 महीने तो ऐसे कर दिया। अरे गुरुजी ऐसे करने मतलब आप इतने बड़े वैद हो गए और छोटे से प्राणी से काम तो क्यों? करना है। दुनिया को तो आप सही कर रहे हो, अरे दुनिया तो सही कर रहे हैं बस। तो लेकिन आपके दवाई तो आप पे बहुत बहुत बढ़िया है, अरे दवाई तो है। बस बड़ी वाली डालने का। बड़ी वाली भी बिछा लो, वो भी है बिछा लो उधर को, बड़ी वाली डालना है और क्या यार। चलो आपका तो यही आ जाएगा, हम उधर बिछा लो, उसमें कोई कमी थोड़ी है, बड़ी जगह बड़ी और क्या। आह, डालना बिछाने करो और बड़ी। गुरुजी अगर आदमी जब धरती पे आ जाता है, लेकिन एक बात है गुरु जी, हाँ। कहूँगे ना तुम। बोलो बोलो। एक बात है, पंडित जी ऐसे 2 महीने के बाद आए, चेहरे पर रौनक आ गई। अरे गुरुजी स्मार्ट हो गए ये बात तो। हमारे पंडित जी शुरू से ही स्मार्ट है। अरे शुरू से रहा, 2 महीने के बाद ही देखो जा। अरे गुरुजी कुछ ना है, ये चमक तो उस आत्मा की है जो प्रत्येक शरीर में वास करती है। चेहरे पर चमक आ गई। अरे गुरुजी कुछ ना है। लाला से बताऊंगा पंडित में राज क्या है। लाला जी अरे गुरुजी राज यही है कि सबका मंगल सबका भला करो, बस गुरु कामना ऐसी है। और गुरुजी बताऊं, बीमारी कुछ नहीं होती है, आदमी का आलस्य और आदमी का कार्य न करना वही बीमारी है। ये जो आप करो ये कार्य है शरीर के प्रति, और जो कार्य शरीर के प्रति होता है ना वो कभी बीमार होने ही नहीं देता, समझ लीजिए आप। हाँ उसका राज क्या भाई कह रहा हूँ, उसका राज बताओ। ये स्वास्थ्य आपका इतना चमक रहा है। तो गुरु जी मैं 21 पाठ तो हनुमान चालीसा का करता हूँ और 3 घंटे पद्मासन मार के बैठता हूँ। ये है, कुछ बताओ ना। बस यही बस। और हमेशा खुश रहता हूँ, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि जो दुखी होता है वो भगवान के लिए एक अभिशाप है। वो कहते हैं जब मैं जिस शरीर में तेरे आया हुआ हूँ तो तू परेशान क्यों है? बोले मतलब तुझे भौतिक सुख की लालसा है। बोले जो मैंने तुझे मनुष्य जीवन दिया है तुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कि देवता भी जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, बोले हे भगवान हमें जो है शरीर दे दो। बोले हे देवता, देखो ये जो जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि ये 5 देव हैं। जिस दिन इन्हें शरीर दे दिए भगवान ने उस दिन सृष्टि की रचना ही समाप्त हो जाएगी। हाँ। इसलिए भगवान ने कहा मैं जो मुक्ति दूंगा वो मनुष्य को दूंगा। देवताओं को तो आशीर्वाद देने के लिए छोड़ दिया है, जो आशीर्वाद लेना ले लो। अब हनुमान जी को जो है पवन पुत्र ने आशीर्वाद दिया, अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया, इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया, और सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा और जितने भी देवी देवता है सब ने कुछ ना कुछ दिया। तो जब हनुमान जी को वो चीज़ मिल गई तो हनुमान जी हो गए चिरंजीवी। उन्होंने जो है राम की भी सेवा करी, कृष्ण की भी सेवा करी, और उसके बाद जो है वो इस धरती पे अजर अमर हो गए। हनुमान जी तो रामा अवतार में आए। नहीं, हनुमान जी हर अवतार में रहे। शंकर जी तो हनुमान जी का रूप है। बस ये है कि उन्हें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ वहाँ उन्होंने अवतार लिया है। क्योंकि रावण को कोई मारने वाला नहीं था, क्योंकि जब कोई लंका ही नहीं जाता तो पता कैसे चलता कि सीता जी कहाँ है। तो शंकर जी को तो मालूम था। शंकर जी को पता था, लेकिन वो बता तो नहीं सकते थे कि क्योंकि जो है वो रावण उनका भक्त था।
अगर गुरुजी हम आपकी सेवा करें तो आप बता दोगे पंडित जी का क्या राज है? कभी भी नहीं बताओगे। ऐसे ही जो है शंकर जी जो है रावण को जो अपना भक्त मानते थे और इतने परेशान हुए, एक बार तो इतने परेशान हुए कि रावण बोला भाई महाराज आप मेरी लंका चलो। सोने की लंका तो हाँ, इन्हीं ने बनवाया था। तो बोले भाई ठीक है मैं लंका चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मुझे कहीं रखना मत। अगर तूने जहाँ मुझे रख दिया फिर तेरी ताकत नहीं तो मुझे वहाँ से हिला दे। अब वो जैसे लंका लेके उन्हें चला तो देवता लोग तो परेशान हो गए। बोले हे प्रभु जब आप लंका पहुँच जाओगे तो हम इसका कभी वध ही नहीं कर पाएंगे और ये हमेशा जो है सृष्टि पे हाहाकार मचाता रहेगा। तो उन्होंने नारायण से प्रार्थना करी। बोले नारायण इन देवताओं का जो है समाधान आप ही कर सकते हो। तो वो जो है नारायण जो है ब्राह्मण का रूप बना के पहुँच गए। और जब देखो गुरुजी ऐसा होता है कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो रास्ते में उसे प्यास बहुत सताती है और जब प्यास सताती है तो उसे लघु शंका भी सताती है, क्योंकि शरीर का हिसाब ये है जो दोगे वो वापसी मिलना है। खाना खाओगे तो भैया सुबह को सोच जाना पड़ेगा, पानी पियोगे तो फेफड़ों गुर्दों की सफाई करनी पड़ेगी। अब जब रावण अच्छा वो ब्राह्मण उनके पीछे लग लिए, रावण ने उन्हें डांटा भी एक दो बार। बोले ब्राह्मण देवता तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बोले भाई मैं तो यात्रा पे निकला हूँ, अब तेरा मेरा मार्ग है कि मैं बता कहाँ से हट जाऊँ। अब चलते चलते रावण का गला सूख गया था। अच्छा जो नारायण के हाथ में पात्र था वो ऐसा था कि उसमें कई नदियों का जल आ गया उस पात्र में और देखने को छोटा पात्र। अब वो भैया चलते 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 रावण का जब गला सूख गया बोले ब्राह्मण जरा एक घूंट पानी पिला दे। बोले मुझे भी यात्रा पर निकलना है, अगर ये जल मैं तुम्हें दे दो मैं प्यासा रह जाऊंगा। बोले ज़्यादा नहीं एक घूंट। अब जो उन्होंने ब्राह्मण जी ने जो उन्हें वो जल दिया, रावण जो भैया वो छोड़े ना लोटा। बोले भाई मैं प्यासा रह जाऊंगा। बोले पहले मेरी प्यास तो बुझे। और भैया रावण पीते 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 गुरुजी कई दिनों तक उस जल को पीता रहा वो और इतना जल उसके पेट में थमा गया कि अब उसे लगी लघु शंका। और जब लघु शंका गुरुजी उसे लगी अब रावण करे तो करे क्या, शिव जी को नीचे रखता है तो शिव जी वहीं स्थापित होते हैं। अब रावण दुविधा में। बोले ब्राह्मण एक काम कर दे मेरा भाई तुझे बड़ा पुण्य लगेगा। बोले क्या? बोले मेरा शिवलिंग पकड़ ले। बोले देख भाई पकड़ तो रहा हूँ लेकिन जल्दी आ जाइए, ऐसा ना हो कि 2-4 घंटे लगा दे। अब रावण लघु शंका करने खड़े हो गए और भाई साहब रावण की लघु शंका ही ना रुके गुरुजी। इतना लघु शंका करी कई नदियाँ बन गई। उन्होंने उठा के शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया। वो जगह थी रामेश्वरम। अब भैया स्थापित कर दिया। अब रावण को बड़ा क्रोध आया। बोले तूने ये क्या करा, मेरी मेहनत बेकार कर दी। अब रावण जोर लगा रहा। अब शिव जी कहाँ उठे, क्योंकि उन्हें तो अपने वरदान की रक्षा भी करनी थी और देवताओं का उद्धार भी करना था। अब जब राम जी की सीता जी का जो रावण ने हरण करा है और राम जी जो है निकले हैं पंचवटी होते हुए, तो रामेश्वरम पहुँच कर उन्होंने शिव जी की पूजा करी है। और शिव जी की पूजा करते करते शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले बता क्या चाहिए? बोले प्रभु बस आप हमारी रक्षा करिए। बोले जाओ, जो रामेश्वर में आके मेरी पूजा और भक्ति करेगा वो जीवन में जो मांगेगा उसे मिलेगा। तो गुरुजी हमने जो आपको नारायण के बारे में बताया, नारायण हर प्राणी के अंतःकरण में बात कर रहे हैं। और देखो खुशी का और चेहरे की रौनक तो ऐसी रही कि जब व्यक्ति सतमार्ग पे चलता है तो उसका चेहरा अपने आप खिल जाता है। गुरुजी समझ लीजिए। ये वाली करा करो, ये वाली कोई फायदा नहीं। गुरुजी सब करो, ये वाली भी करो और ये वाली भी करो। पैर उठा के ऊपर वो तो ना होगा ये भी करो गुरुजी। करके तो देखो भाई। गुरुजी कहेंगे भाई टांग तोड़वाएगा ये। ये हरिओम जी कर सकते और गुरुजी ये वाली भी करो, मिला दो दोनों 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 को यहाँ। अरे हम लोग कह तो रहे 2 महीने ऐसे हो गए हम लोग उसमें। अरे गुरुजी देखो ऐसा होता है, बिना रघुनाथ कृपा मिले ना संता। जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी हमारा तुम्हारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। सही बात है। इसलिए नारायण की भक्ति करते रहो
हमारा अपना कनेक्शन जोड़ते रहो। हाँ पंडित सीधी बात है भैया। पंडित जी कह रहे थे हम आपको छोड़ के ना जाएंगे, गुरुजी छोड़ा नहीं है, 2 महीना ऐसे छोड़ दे तो हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। जैसे जंगल में बछड़े ना हाँ अब ऐसे फिर रहे थे। घूमते हैं, हम लोग फिर रहे थे जैसे जंगल में बछड़े घूमते हैं। हमने सुना गुरुजी टहल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अरे हाल तो योग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नहीं, आनंद नहीं आ रहा था, कर बेशक सब कुछ रहे थे, अच्छा। लेकिन आनंद नहीं आ रहा था। चटाई हम लोग निकाल के करने लगे थे। आनंद तो तो गुरुजी आज बताओ, आया। हमने तो कुछ करा भी नहीं, हाँ। आके बैठी तो यहाँ पे। आज आनंद आज आया है, आनंद आज आनंद की वर्षा हो रही अरे है। गुरुजी आनंद वर्षा तो हमारा आत्म तत्व है। हाँ, आत्म तत्व के बारे में आज आपको बताएंगे कि हम कैसे अपने को ऊंचा ले जा सकते हैं। ये हमने गुरुजी बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई करी है 2 महीने। अब वो सारा ज्ञान आपको बांटेंगे, क्योंकि गुरु पढ़ के आता है तभी तो शिष्य को कुछ बताता है। और सुनो गुरुजी, ये शरीर तो जब चाह जब सही कर लो आप। जो आपकी श्वासें हैं